हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी इलेक्ट्रिकल। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द टॉपिक इज़ व्हाई बर्ड डोंट गेट इलेक्ट्रिक शॉक ऑन पावर लाइंस। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये क्वेश्चन हम सभी का मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि एक बर्ड जब पावर लाइन में बैठता है तो उसको शॉक क्यों नहीं लगता है। तो चलिए उसका कारण हम लोग आज जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इसके पीछे मेन 3 रीज़न है। एक जो पहला रीज़न है वो क्लोज लूप, सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड थर्ड लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो रीज़न है वो है क्लोज लूप। तो इस फोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे जो बर्ड जो बैठा है वो एक ही कंडक्टर में बैठा है। तो किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए उसको सर्किट को कंप्लीट होना ज़रूरी है। क्लोज लूप और मीन्स कंप्लीट सर्किट होना ज़रूरी है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो बर्ड जो बैठा है वो एक ही कंडक्टर में बैठा है, तो उसका जो दोनों पैर है वो एक ही कंडक्टर में। तो इसका वजह से ना इसके साथ कोई ग्राउंड का कनेक्शन है, ना ये कोई न्यूट्रल और अदर कंडक्टर के साथ इसका कोई कनेक्शन है। तो इसके कारण ये एक इनकम्प्लीट सर्किट है। तो एक इनकम्प्लीट सर्किट होने के कारण इसके जो बर्ड है उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दूसरा जो रीज़न है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। इन दिस केस जो बर्ड है वो एक ही कंडक्टर में बैठा है और बर्ड का दोनों पैर एक ही कंडक्टर में है। तो इस इमेज में देखिए, सो सपोज बर्ड का एक पैर पॉइंट ए में है और एक पैर पॉइंट बी में है। तो पॉइंट ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो यूनिफॉर्म होता है एक्सेप्ट एंड को छोड़ के कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज यूनिफॉर्म होता है। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के कारण बर्ड के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जो भी करंट फ्लो होगा सो कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा। और तीसरा जो कारण है वो है लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। करंट ऑलवेज लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ से फ्लो होता है। इन दिस केस इस केस में क्या हो रहा है, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो बर्ड का बॉडी का रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है। बर्ड का जो बॉडी होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो इसी का कारण लो रेजिस्टेंस पाथ मिलने के कारण क्या होगा, बर्ड के अंदर से फ्लो ना होके वो कंडक्टर से फ्लो होगा, क्योंकि कंडक्टर उसको लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर रहा है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई बर्ड डोंट गेट इलेक्ट्रिक शॉक ऑन द पावर लाइन। नाउ अभी हम सभी का मन में क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर भी हम लोग कभी ना कभी देखे होंगे कि बर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक खाते हुए। तो फिर ये क्यों होता है? तो इसका जो रीज़न है वो है कि जब कोई बड़ा सा बर्ड होता है जिसका थोड़ी साइज बड़ा होता है, तो क्या उड़ने का टाइम में उसका अगर कोई बॉडी का पार्ट किसी दूसरी कंडक्टर से टच हो जाता है, तब क्या होता है, एक बॉडी के अंदर उसका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और एक क्लोज लूप बन जाता है। तो इसके कारण जो बर्ड है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है।